हेलो दोस्तों, स्टडी फोकस में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बार हम आपके लिए लाए हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स। उत्तराखंड करंट अफेयर्स दोस्तों कंप्लीट करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मिल नहीं पाता है कि कहाँ से हम इस चीज़ को कंप्लीट करें। तो आपके लिए स्टडी फोकस लाया है कि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स हर एक स्टूडेंट तक कैसे पहुँच सकता है। एक प्लान हमारे पास है, वो प्लान आपने फॉलो करना है और आपका उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको कोई भी मैगजीन नहीं निकालनी है, कोई भी अदर बुक नहीं पढ़नी है, सिर्फ एक वीडियो देखिए। इसमें मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि इसी वीडियो से आए। ठीक है, आप अदर भी कोई रेफरेंस में ले सकते हैं कि कौन सी आपकी किताब पढ़नी है, बट मैं ये मानता हूँ जो वीडियो हम पढ़ाएंगे उसमें से आपको 110% की आपका एग्जाम में आना पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हम हर एक टॉपिक पकड़ेंगे। हमने मैगजीन से निकाली हैं ये चीज़ें, न्यूज़पेपर से। तो जितने भी करंट अफेयर्स के सोर्सेज होते हैं उनसे इकट्ठा करके एक हम कंबाइंड करंट अफेयर्स की एक वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो हमारा प्लान दोस्तों क्या रहेगा, 1 मिनट में हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा क्या रहेगा, डेली बेसिस पे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने 1 से 6 जनवरी तक की वीडियो डाली है, वो हमारी क्या है, दूसरे प्लान का दूसरे लिस्ट में है। वो क्या है, वीकली। 1 से 6 तक हम 1 से 6 में हम जो 1 तारीख से 6 तारीख तक की हम डाल नहीं पाए हैं डेली वाइज, बट जो मंडे से रहेगी वो हम डेली वाइज आपको वीडियो डालेंगे। तो 1 से 6 तक जैसे हमने डाली है वैसे ही आपको वीकली वीडियो मिलेगी, डेली बेसिस पे मिलेंगी। और तीसरा आपको क्या मिलेगी, मंथली बेसिस पे। ठीक। और फोर्थ दोस्तों, जैसी मंथली वीडियो हमारी डाली जाएगी उसके 1 वीक के बाद, 1 वीक में, 1 वीक आफ्टर दिस क्या होगा, एक टेस्ट होगा। टेस्ट की वीडियो डाली जाएगी और आपको ये क्या करना है, कंप्लीट करना है। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ पर। आप कमेंट में भी आप अपने आंसर डालना चाहो तो डाल सकते हो उसके बाद, जब हमारा टेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे क्या बेनिफिट होगा दोस्तों आपको, कि एक तो हमारा जो पहला है, डेली बेसिस पे एक वीडियो आएगी, एक टॉपिक रहेगा या 2 टॉपिक भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना जो हमारा करंट अफेयर्स बन रहा है वो एग्जाम के पर्पस से वो करंट अफेयर्स है या नहीं है। वैसे तो न्यूज़ तो बहुत आती है, बट एग्जाम के पर्पस से हमने पढ़ना है, क्योंकि हमने गधों वाली मेहनत नहीं करनी है, हमने करनी है घोड़ों वाली मेहनत। ठीक है दोस्तों, तो डेली वाइज आएगा, एक टॉपिक आएगा, फिर हम वीकली क्या करेंगे, उसको कवर कर लेंगे पूरा। जो 6 से 7 दिन होंगे उसको हम डेली वाइज एक कंबाइंड वीडियो बनाएंगे, आपको रिवाइज सेकंड फर्स्ट टाइम रिवाइज हो गया। ठीक। मंथली हम उसी वीडियो को लाएंगे जो पूरा कंबाइंड मंथ का पूरा कंबाइंड रहेगा, और सेकंड टाइम आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर चौथे में आपने जो टेस्ट देना है, आपका रिवीजन खुद हो गया। और पांचवे में हमने क्या किया, उसको डिस्कस कर दिया। तो 5 बार हम आपको रिवीजन करवा के दे रहे हैं। तो इसका मतलब आपका करंट अफेयर्स क्या हो जाएगा, कहीं छूटने वाला नहीं है। तो ये स्टडी फोकस का इस बार का प्लान है, जिसमें हम डेली वाइज जो हमारे टॉपिक रहेंगे उनको हम स्टडी स्टडी फोकस या फोकस पॉइंट कह सकते हैं, और वही हमारी क्या रहेंगी, पूरी करंट अफेयर्स रहेंगी। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करके आज की पहली स्लाइड पे आते हैं। तो जो हमारा दिसंबर का पहला टॉपिक है करंट अफेयर्स क्या है दिसंबर मंथ का, वो है हमारा स्टेट का फर्स्ट सिग्नेचर ब्रिज। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट सिग्नेचर ब्रिज। तो इसका जो पहला टॉपिक है फर्स्ट सिग्नेचर ब्रिज, पहला जो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर बनाया गया, कि कहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, वो बनाया जाएगा नारकोटा ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे। ठीक। इसके बाद दोस्तों इसकी लेंथ कितनी है, 110 मीटर है। ये जो कि बन नहीं सकता है क्वेश्चन 110 मीटर वाला, बहुत कैजुअल क्वेश्चन हो जाएगा, पर पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, तो एक बार ओवरव्यू तो करना चाहिए। कॉस्ट इसकी जो लगेगी लागत वो है 64 करोड़। ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो मेन हमारा मकसद है, स्टडी फोकस का जो मकसद है वो है कि हमें करंट अफेयर्स के साथ साथ उसी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होगी उसकी हम क्या करेंगे, पूरी छानबीन करेंगे और उस टॉपिक को भी हम वहीं पर कवर कर लेंगे, ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना आए।
तो जैसे कि यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट सिग्नेचर ब्रिज उत्तराखंड में बनाया गया, वो किसके अंडर बनाया गया है? ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट क्या है? ये भी पूछा जा सकता है कि जो चार धाम यात्रा के लिए बनाया गया है, ये किस पर्पस के लिए? ये ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है। तो चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, जो ये कवर करेगा, कितनी लेंथ कवर करेगा? 825 किलोमीटर की लेंथ कवर करेगा। ठीक है, और कब लॉन्च किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में ये लॉन्च करी गई स्कीम। कौन सी? ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की। ठीक, तो ये पहला टॉपिक हमारा ये था। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मेजर डिसीजन ऑफ द कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग जब थी तो आपको पता ही होगा कौन हेड करेगा? सीएम, चेयर्ड बाय सीएम। सीएम कौन है? बैठे हुए हैं, पुष्कर धामी जी। तो पहली जो स्कीम थी इनकी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इसके तहत इनका क्या मकसद था कि 250 से कम, क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में आपने देखा होगा कि कई बार मतलब गांव में क्या होता है कि देखते हैं कि भाई इतने से कम यहाँ पर जनसंख्या, तो यहाँ पे क्या रोड ले जानी है यार, क्या कितने, क्यों हम अपना गवर्नमेंट का पैसा खर्च करें, है ना? बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि 250 लोग से कम, जिस गांव में अगर कोई भी लोग रहते हों, मतलब 250 से कम लोग रहते होंगे, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे? रोड की कनेक्टिविटी देंगे। जो कि कितने विलेज होने चाहिए? 3177 की स्कीम है, 3177 विलेज तक वो क्या करेंगे? रोड को पहुंचाएंगे। इससे क्या हो सकता है दोस्तों कि जो माइग्रेशन है वो रोक पाएंगे। तो ये माइग्रेशन के लिए, और इस टाइम पे उत्तराखंड में मोस्टली जो काम हो रहा है वो टूरिज्म पे भी हो रहा है, तो माइग्रेशन भी रोक पाएंगे साथ साथ, तो बहुत अच्छा रहेगा। ताकि हमारा जो टूरिस्ट जाए वो ये तो देखेगा कि हाँ भाई लोग हैं यहाँ पर, है ना? तो टूरिस्ट भी नहीं तो क्या देखेगा। ठीक, दूसरा जो स्कीम थी इनकी, जो मेजर डिसीजन था इनका, वो था सेकेंडरी एजुकेशन को जो डिपार्टमेंट है उनको कहा गया कि आप हायर करें असिस्टेंट टीचर प्री इंस्पेक्शन बेसिस पे। कितने? 15,000 से 1500 से 2000 तक। ठीक है ना? तो ये इसमें कुछ खास बात है नहीं, पर मतलब एक बात, एक डिसीजन लिया है तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना? इसके बाद अगर हम बात करते हैं कन्याधन योजना की, तो कन्याधन योजना के तहत क्या था कि ये आपको यानी कि 35,088 डॉटर्स को, जो क्या करी गई 2009 से लेकर 2016-17 में, क्या कन्याधन योजना से वंचित रह गई, उनको ये क्या करेंगे? प्रोवाइड करवा दी जाएगी ये हेल्प। किसके तौर पे? 15,000 रुपये के तौर पे। कौन कौन सी औरतें होंगी? जैसे कि विधवा, या हमारी विधवा हो गई, जो भी बेटियां होंगी, उनको 15,000 रुपये दिए जाएंगे शादी के लिए। ठीक है, तो कन्याधन योजना ये है। ठीक, गवर्नमेंट विल स्पेंड 52 to 53 करोड़ रुपीज इस पे खर्च करी जाएंगी। अगली स्लाइड। इसी में अगर स्कीम की बात करते हैं तो 59, यानी कि 559, नोट 59, 559 यानी 559 एक्सीलेंट स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें मॉडर्न और क्वालिटी क्या रहेगी? एजुकेशन दी जाएगी। इसमें भी एक अमाउंट खर्च की जाएगी जो होगी 240 करोड़ रुपए की अमाउंट खर्च की जाएगी। एक और स्कीम है, डिसीजन लिया गया है कैबिनेट मीटिंग द्वारा। कैबिनेट मीटिंग किसने चेयर करी है? सीएम के द्वारा। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, वर्चुअल रजिस्ट्री की जाएगी। वर्चुअल रजिस्ट्री आप दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वर्चुअल मतलब कि घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप। अगर कोई घर खरीद रहे हो तो उसकी रजिस्ट्री आप घर बैठे कर सकते हो, आपको फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी बनाई गई है तो यानी गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा या गाड़ी से रिलेटेड कोई डिसीजन लिया गया होगा। तो डिसीजन क्या लिया गया दोस्तों? तो इसमें क्या डिसीजन लिया गया है कि आपका, अगर आप उत्तराखंड से रहने वाले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको डीएल बनाने में थोड़ी बहुत पैसा और खर्च करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा? 100 रुपये और रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो कि यूजर चार्जेस के रूप में लिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भाई अभी तक उत्तराखंड में डीएल बनाने की फीस कितनी है।
ठीक है, हाउ मच फीस टू मेक द डीएल इन उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, ताकि इससे काफी लोगों को पता चल जाए यार, एटलीस्ट सोशल वर्क भी करना चाहिए, करेंगे एक टाइम पे सोशल वर्क भी करेंगे। और दोस्तों अगर मैं तो ये भी चाहता हूँ दोस्तों कि अगर किसी को कोई भी मेंटरशिप की हेल्प चाहिए हो कि भाई हमारे को मेंटोर चाहिए, समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ना है, कैसे सब्जेक्ट को कवर करो, तो आप बेझिझक, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पे हमारा पेज है, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ईमेल आईडी है, यूट्यूब चैनल में जाके सभी को यूट्यूब चलाना आता हो, यूट्यूब चैनल में जाइए, मेल आईडी होगी, मेल आईडी पे मेल करिए, आपका सॉल्यूशन हम तत्पर बैठे हुए हैं और तत्पर ही करेंगे, यानी जितनी जल्दी हो सके, छत पर नहीं तत्पर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड, द फर्स्ट उत्तराखंड हेलीपैड एंड हेलीपोर्ट पॉलिसी। अब ये समझ में आ गया, हेलीपैड तो सुना था भाई, हेलीपोर्ट कहाँ से आ गए। हेलीपैड ये है, देखो यहाँ पर अपना भी हेलीकॉप्टर एक दिन खड़ा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये है हेलीकॉप्टर, हेलीपोर्ट तो है नहीं। ठीक है, गवर्नमेंट ने देखो अभी, अब मैंने आपको बताया भी था दोस्तों, टूरिज्म पे बहुत काम कर रहे हैं, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी भाई। अगर कोई महान आदमी, यानी पैसों वाला आदमी, इस टाइम पे तो यही कह सकते हैं महान, पैसों वाला आदमी अगर उत्तराखंड घूमने आता है तो किस में आएगा, हेलीकॉप्टर तो लेके आएगा, पर रखेगा कहाँ साला, लैंड कहाँ करवाएगा, तो हेलीपैड बनाने पड़ेंगे। अगर खराब हो गया तो फिर कहाँ खड़ा, क्या चीज, खड़ा तो कर दिया, खराब हो गया, खड़े खड़े खराब हो गया, तो फिर उसको ठीक कहाँ पर करेगा, हेलीपोर्ट पर। तो समझ में आ गया हेलीपैड और हेलीपोर्ट क्या है ना। हेलीपैड जहाँ पर खड़ा करेगा, हेलीपोर्ट जहाँ पर तुम्हें सारी चीजें सुविधा में मिलेंगी, यानी उसका इंजन का तेल मिल सकता है, उसका इंजन मिल सकता है, मैकेनिक मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है ना, हेलीपैड सिर्फ खड़ा करने के लिए बनाया जाता है। तो गवर्नमेंट की ये स्कीम है एयर कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, इससे क्या हो सकता है दोस्तों, कई बार जैसे कि अभी जोशीमठ में देख सकते हो, या सिलक्याड़ा टनल में जो फंसे लोग हैं, या उत्तराखंड की जो तुमने 2000 केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, है ना, तो उससे निपटने के लिए भाई हमारे को एयर कनेक्टिविटी भी होनी बहुत जरूरी है, एयर एम्बुलेंस कह सकते हो। तो टूरिज्म के लिए इमरजेंसी मेडिकल केयर भी हो सकती है, रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस, ये सारी चीजें हम इस हेलीपैड या हेलीपोर्ट से हम, हमारे को ये क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा, है ना। इसके बाद अगर हम पॉलिसी की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर हेलीपैड बना सकते हैं और कहाँ कहाँ पे नहीं। अगर दोस्तों सबसे पहले कि ये तो एक बेनिफिट किसके लिए है, हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए भी है। जमीन बेचा मत करो, इसीलिए कहते हैं, वो कानून ला रहा है ना सीएम पुष्कर सिंह धामी जी, तो इसीलिए ला रहे हैं, तुम जमीनें बेच देते हो। अगर हेलीपैड बनाएगा कहाँ बनाएगा, बोला है उसने, अगर उत्तराखंड की जमीन, अगर गवर्नमेंट की जमीन नहीं होती है तो किसी प्राइवेट लैंड पे बनाया जाएगा। और प्राइवेट लैंड बनाने के लिए क्या होगा, या तो लैंड ओनर क्या करेगा, लीज पे दे देगा 15,000 15 साल के लिए, किसको, यूसीएडीए को। यूसीएडीए क्या हुआ, उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट अथॉरिटी को दे देगा, जो डेवलप करेगा खुद ही हेलीपैड या हेलीपोर्ट, किसके, डीजीसीए, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो भी नॉर्म्स होते हैं, उसके नॉर्म्स पे वो हेलीपैड या हेलीपोर्ट बनाएगा। फॉर दिस द एक्सचेंज लैंड ओनर विल बी गिवन, और उसके लिए उस एक्सचेंज के रूप में लैंड ओनर को सिर्फ 100 रुपये, पर ये बात ध्यान रखना दोस्तों, मीटर स्क्वायर, 100 रुपये मीटर स्क्वायर। और ये हेलीपैड तुम्हारा कितने एरिया में बनता है, ये पहले ध्यान दे लेना, ये नहीं कि भाई गवर्नमेंट तुम्हें लूट रही है सस्ते में, है ना। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर मैं बता दूं तुम्हें, हेलीपैड बनाने के लिए तुम्हें 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाहिए, तो 1000 को गुणा करो 100 से, कितना बना, 1 लाख रुपए किराया आ जाएगा। मजे है ना। हाँ, बैठे बैठे पैसे आ जाएंगे, वो साला जमीन में हो भी क्या रहा है ना, यही सोचते हैं। जमीन में बहुत कुछ होता है, किसान ही तो सबका पेट भरता है। ठीक है, 4000 स्क्वायर किलोमीटर में आप हेलीपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है बनाने के लिए भी। सेकेंडरी, अगर लैंड ओनर खुद, ऊपर वाले में क्या था, लैंड ओनर क्या करेगा, अगर यूसीए डीए को दे रहा है तो यूसीए डीए उसको किराया देगा, किसके, डीजीसीए के नॉर्म्स में बनाएगा, तो 100 रुपये पर स्क्वायर किलोमीटर देगा। यहाँ पर क्या है कि अगर वो नहीं देना चाहता है गवर्नमेंट को और खुद ही बनाना चाहता है, तो
गवर्नमेंट उसको 50% सब्सिडी देगी बनाने में, जो भी उसका खर्चा होगा, बट डीजीसीए से उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा बनाने के लिए। और उसके बाद अगर मैं अपना हेलीकॉप्टर लेके जाता हूँ तो वो क्या करेगा, मेरे से कोई फीस चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये हेलीपैड और हेलीपोर्ट था। तो हेलीपैड और हेलीपोर्ट का क्या मतलब है, टूरिज्म को बढ़ावा देना है, मेडिकल केयर को पहुंचाना है टाइम पे, या रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करना है अपने यहाँ पर। तो ये चीजें हेलीपैड और हेलीपोर्ट की सुविधा के लिए। अब है स्टेट का फर्स्ट गर्ल्स स्पोर्ट कॉलेज भी बनाया जाएगा, जो कहाँ पर, लोहाघाट में। अब दोस्तों ये मत बोलना लोहाघाट कहाँ पर है, ये आप देखना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। थोड़ा बहुत नॉलेज सर्च करोगे तो जरूर आपको हेल्पफुल रहेगा। मैं तो बोलने को तो बोल दूंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बट आप सुन के कान से निकल जाएगा। सर्च करोगे उतना आपके दिमाग में बैठेगा, क्या पता दो चार चीजें और मिल जाए आपको लोहाघाट के सर्च करने के चक्कर में। ठीक है ना। तो 36 जो नेशनल गेम हुआ था गुजरात में, उसमें हमारे उत्तराखंड ने 18 गोल्ड मेडल लिए। 37 हुआ उसमें 24 लिए, और वो बढ़ते गया। ये गोवा में हुआ था। ये भी याद रखना दोस्तों, 38 कहाँ होगा, उत्तराखंड में है। ठीक है ना, ये सारी चीजें देख के पढ़ा करो दोस्तों। ठीक है, तो इसका एक बजट है 10 करोड़, जो गांव में भी देखो जिम खोले जाएंगे भाई। अब सारे बॉडी बिल्डर घूमेंगे उत्तराखंड में, देख लेना भाई, बच के रहना। ठीक है ना, किसी से पंगे मत ले लेना। गवर्नमेंट में एक रूल्स रिगार्डिंग 5% स्पोर्ट्स कोटा। देखो क्या स्कीम है, बहुत जबरदस्त जबरदस्त स्कीमें हैं। 5% कोटा दिया जाएगा यूनिवर्सिटीज में, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तो बहुत खुशखबरी की बात है। और जो स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर वो वीडियो देख रहा होगा तो बहुत खुशी से झूम उठा होगा। ठीक है ना। दूसरा, 4% स्पोर्ट्स कोटा इन गवर्नमेंट जॉब्स। अरे ये देख के भाई स्पोर्ट्स पर्सन, ये देख के तैयारी करना मत भूल जाना। 4% कोटा है, तैयारी फिर भी करनी पड़ेगी। एक ही बंदा नहीं बैठा है स्पोर्ट्स पर्सन, बतेरे बैठे। हमारा भी एक बार टाइम टाइम क्या मन था स्पोर्ट्स में जाने का, सारे गेम खेलते हैं बट गए नहीं। चलो छोड़ो, आज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, देखो न्यूज इकट्ठा करके आपको दे रहे हैं। वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन यही बन सकता है इसमें से कि स्टेट का फर्स्ट स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर बनाया जा रहा है। याद रखना लोहाघाट। अपना जो गेम होगा 38 वो कहाँ पर होगा, नेशनल गेम, यूके, उत्तराखंड। ये बात ध्यान रखना। अगला टॉपिक, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम, IRS। ठीक, उत्तराखंड में बनाएगी प्रिवेंट डिजास्टर, यानी जो भी आपदा हुई उसको रोकने के लिए। जैसे कि अभी आपको बताया मैंने, जोशीमठ में आपदा आई, इसके बाद सिलक्याड़ा में आई। तो ऐसे इंसिडेंट जितने भी उत्तराखंड में होते हैं, उससे बचने के लिए हमारे पास एक IRS होना ही चाहिए, यानी इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम होना चाहिए। ठीक है ना, यही इसका मकसद है भाई। किसके अंडर ये बनाई जाती है, NDMA, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो भी रूल्स होते हैं उसके अंडर ये हमारी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बनाई जाती है। ठीक है, किस बेस पे बनाई जाएगी, ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये ब्लॉक टू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड देन स्टेट लेवल पे ये टीम बनाई जाएगी। ठीक, जो ये टीम टैकल करती है, किस 3 फेज में टैकल करती है, एक ऑपरेशन सेक्शन में, प्लानिंग सेक्शन और लॉजिस्टिक सेक्शन। तो 3 सेक्शन होते हैं इनके जिस पे ये काम करते हैं। ठीक है, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है ना, फिर प्लान करते हैं एंड देन क्या करते हैं, लॉजिस्टिक सिस्टम पे काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी बताया कि जोशीमठ और सिलकाड़ा जैसी इंसिडेंट है, इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों। ठीक है, IRS बनाया जाता है, किसके नॉर्म्स के अंडर बनाया जाता है, NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये कब बनाएगा, क्वेश्चन आ गया। तो फिर क्या करो, तो स्टडी फोकस इसीलिए बैठी है, आपको पूरा कवर करके देगी। ठीक है, तो NDMA 2005। हेड कौन होता है इसका, PM, यानी अभी कौन है, मोदी जी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना।
अगला क्वेश्चन है अपना 18 जीआई टैग इन अ सिंगल डे। ये दोस्तों हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 18 जीआई टैग किसी स्टेट को एक ही दिन में मिले। ठीक है, इससे क्या होगा? आप कहते होंगे कि जीआई टैग इससे क्या हो जाएगा यार, उत्तराखंड को तरक्की होगी नहीं होगी? अरे दोस्तों, इससे क्या होगा, जिस जिस पदार्थ को, जिस जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलेगा उसका प्रमोशन होगा कि भाई ये यहीं मिलती है, ये यहीं की ओरिजिन है इसका। ठीक है ना? जैसे किसको मिला है बताओ? रेड राइस, ठीक है ना? तेज पत्ता, उत्तराखंड की ये सारी चीज, तेज पत्ता अभी क्वेश्चन आएगा उसका भी, तेज पत्ता कब मिला था और कौन सा पदार्थ है ये, ठीक है ना? तो ये उत्तराखंड का पहला प्रोडक्ट है दोस्तों। कौन? तेज पत्ता। उत्तराखंड का पहला प्रोडक्ट है तेज पत्ता। कब मिला था उसको? 2016 में। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में किस प्रोडक्ट को पहला जीआई टैग मिला और कब मिला? तो वो था 2004 में दार्जिलिंग टी को। ठीक है, 2004 में। तो ये चीजें दोस्तों ध्यान रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, इस बार हमारे जो 18 प्रोडक्ट्स को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। स्कीम है हमारी वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स। अब टोटल प्रोडक्ट्स तो उत्तराखंड के तो 27 है, वो लिखा हुआ है 27 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है अभी तक। कब? 2016 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, देखो, दो तेज पत्ता, और 2023 तक हमारे 27 प्रोडक्ट्स क्या हैं, जीआई टैग के अंडर आ चुके हैं। अब वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स का हमारा स्कीम है कि एट लीस्ट वन प्रोडक्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट से टू प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल पाए। ये स्कीम है हमारी। ठीक है, तो इसी बार 18 मिल गए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इन अ सिंगल डे ये पहली बार हुआ कि किसी स्टेट के इन अ सिंगल डे 28 प्रोडक्ट्स को क्या मिला है? आपको जीआई टैग मिला है। इसके बाद बात करते हैं, अब इसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क किया है, तो कौन क्यों किया होगा बताओ, कौन है ये? अरे भैया, हमारे ये हैं उत्तराखंड के एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अब बताओ कौन है, नाम तो बता ही सकते हो, वो भी बताना पड़ेगा। चलो, जोशी जी हैं, आगे आप बताना नाम क्या है। ठीक है, तो ये 18 जीआई टैग है। जीआई टैग के बारे में सारी जानकारी मिल गई। पहला पदार्थ जो इंडिया का था वो था दार्जिलिंग टी 2004 में, उत्तराखंड का तेज पत्ता 2016 में, अभी 2023 में इनको 2018 प्रोडक्ट्स को एक जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब हो गया तुम्हारा कि कौन सा पदार्थ कहाँ का ओरिजिन, वहीं का ओरिजिन है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। स्पेशलिटी होती है उनकी कुछ। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्राम पंचायत ऑफ उत्तराखंड विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पीएम। प्रधानमंत्री ऑफिस तक डायरेक्ट कनेक्ट होंगे भाई अब उत्तराखंड के ग्राम वाले भी, ग्राम पंचायत भी। तो इसमें समझने का कुछ नहीं है, ये समझ लो 697 ग्राम पंचायत हमारी कनेक्टेड होंगी। ठीक है, आफ्टर बीइंग सेटअप अंडर द भारत नेट। अब भारत नेट के सेटअप होने के बाद यूपीसीएल इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। ठीक है, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाएगा, भारत नेट को कनेक्टिविटी पहुंचाएगी। तो उससे क्या होगा कि 25 अक्टूबर 2011 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एनओएफएन। अच्छा, ये भारत नेट के बारे में बताया गया है। भारत नेट का 2011 में ऑपरेट किया गया था इस इनिशिएटिव को। लेटर उसको नाम रखा गया, पहले इसके नाम पे एनओएफएन के नाम पे ये शुरुआत हुई थी इसकी, और उसके बाद ये भारत नेट के नाम से प्रचलित हुआ। ठीक है, फेज मैनर में देखो, जब कोई बड़ी स्कीम आती है तो वो फिर फेज मैनर में ही करनी पड़ती है, क्योंकि एक साथ हम पूरे इंडिया को कनेक्ट नहीं कर सकते, तो उसको उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? फेज मैनर में करना पड़ता है। तो जो पहला फेज था उसमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हमारा कनेक्ट करने का मकसद था। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है ना, तो ये 7950 टोटल हमारी ग्राम पंचायत है उत्तराखंड में।
ठीक है दोस्तों। और जो हमारा पंचायती राज है वो जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, यानी 3 टायर सिस्टम है। साफ बात है। कौन सा है? 3 टायर सिस्टम है। डिजिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे। ठीक है ना, ये याद रखना है। पंचायती राज सिस्टम पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है। बलवंत राय मेहता कमेटी। थ्री टायर सिस्टम इन उत्तराखंड, नहीं, इन इंडिया, सॉरी फॉर दैट। उत्तराखंड के बारे में बता रहे तो उत्तराखंड बार बार मुंह में आ जा रहा है। तो इंडिया में 3 टायर सिस्टम कौन लाया था पंचायती राज सिस्टम में? तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा लिया गया था। ठीक है। इस स्कीम का जो न्यूज में था बस यही था कि ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया जाएगा, भारत नेट के अंडर किया जाएगा ये। और इसमें जो मेन मकसद था, जो इसमें डिस्कस करने वाली चीज थी, वो थी पंचायती राज। तो पंचायती राज कब संवैधानिक रूप मिला इसको, पंचायती राज को? ये याद रखना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1992 में। ठीक है ना, 2 अक्टूबर। अब ये मत सोचना दोस्तों कि 1992 से ही हमारे यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम चल रहा, नहीं। 2 अक्टूबर 1959 में हमारा देश का पहला जो डिस्ट्रिक्ट था नागौर, वहां पर पंचायती राज सिस्टम लागू हो चुका था। ये याद रखना, नागौर में, राजस्थान में। ये आजकल न्यूज में भी है, ये चीज भी जरूर ध्यान रखना। और क्या न्यूज है वो देखना जरूर। मतलब आपको लगेगा यार पंचायती राज सिस्टम में भी ऐसा हो रहा है, तो क्या पंचायती राज सिस्टम। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ मनमोहन सिंह डिक्लेयर द फर्स्ट नेशनल पंचायती राज डे। पंचायती राज डे भी मनाया जाता है कब से? 24 अप्रैल 2010 से। ठीक है। बलवंत राय कमेटी 1957 में 3 टायर सिस्टम, ये आपको बता दिया गया है। जिला परिषद, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये हमारी 3 टायर सिस्टम लाया गया। ठीक। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल पार्ट 9 में कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक हमारे पास क्या है? पंचायती राज सिस्टम के लिए आर्टिकल है। ठीक। यूके पीसीएस में शायद 2016 में क्वेश्चन आया था कि जो पावर होती है पंचायती राज की, कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? तो वो आर्टिकल 243 जी। ठीक। उसके अंडर हमारी क्या आती? पावर आती है। ओह, यहाँ पे एक चार्ट भी है। ओह, सरप्राइज, चार्ट भी है। 243 से लेकर 243 वो तक हमारे क्या है? पूरे आर्टिकल हैं किसके लिए? पंचायती राज सिस्टम के लिए, पीआरएस। ठीक है, तो इसको पढ़ना है। पॉज करके पूरी स्लाइड पढ़ो एक बार, समझ में आ जाएगा। अगला, परमानेंट एजुकेशन नंबर। क्वाइट सरप्राइज के आधार कार्ड नंबर जैसा ही है, लग रहा है ना, पैन नंबर भी कह सकते हैं। ठीक। इसका क्या है कि जो स्कूल के बच्चे होंगे उत्तराखंड के, उनको लाइक एक आधार कार्ड, एक क्या दिया जाएगा? परमानेंट एजुकेशन नंबर भी दिया जाएगा, PEN, पेन दिया जाएगा। ठीक है, गिफ्ट के तौर पे रख लेंगे हैं। ठीक है, गिफ्ट के तौर पे रख लेना है भाई, जो भी बच्चे हैं ये बात ध्यान रखना, गिफ्ट के तौर पे रख लेना है इसको, मना मत करना, बोलना सर ठीक है बहुत बड़े अच्छे है, बढ़िया स्कीम है, देखना इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं भाई। ठीक है ना, पहले आप क्या करते थे? TC ली, यहाँ से चौथी से ली, वहाँ छठी में एडमिशन करवा दिया। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते अब। फर्स्ट क्लास से लेकर क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आपको एक नंबर दिया जाएगा, आपका पूरा रजिस्ट्रेशन रहेगा सरकार के पास, कोई भी TC। ये देखो एडवांटेज क्या है? इंश्योर दैट रॉन्ग और फेक TCs ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट इशूड बाय एनी स्कूल। ठीक है ना, डाटा नॉट ओनली चिल्ड्रन बट क्या, स्कूल और साइंस टीचर का भी क्या रखा जाएगा? डाटा रखा जाएगा इसमें। और अगर डाटा, टीचर का डाटा अपलोड हो गया, टीचर एक ही स्कूल में पढ़ा सकता है। ये नहीं कि एक पीरियड तुम्हारा गवर्नमेंट में पढ़ा रहा, फिर दूसरा पीरियड पैसे लेने के लिए प्राइवेट में चला गया। ये कई जगह पे होता है दोस्तों, आजकल आपको गांव का हाल पता ही है। स्कूल में बच्चे ही कितने हैं? 4 बच्चे हैं साला। मैं भी कई बार गांव जाता हूँ तो दोस्तों वहां पर देखता हूँ तो बच्चे कितने हैं? 4 और टीचर कितने हैं? 12। ऐसे भी कई स्कूल है। सुना था मैंने, ये देखा नहीं ये वाला, सीरियसली बात बताऊं तो, पर सुना है ये ऐसा होता है।
और करंटली अगर बात करते हैं चिल्ड्रन इन 9th एंड 11th, अभी हमारा अगर बात करते हैं तो 9th और 11th में गांव से पढ़ा था मैं भी, तो 9th में हमारा रजिस्ट्रेशन होता था, एक छोटी सी फोटो भी खींची जाती थी उस टाइम पे, तो हमारा बहुत शौक था दोस्तों। ठीक है, तो ये था, एक पैन नंबर दिया जाएगा और उदय पोर्टल के थ्रू दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा? उदय पोर्टल, उदय पोर्टल पे अपलोड किए जाएंगे। तो ये याद रखना, उदय पोर्टल किससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये टॉपिक है जायरोकॉप्टर। पहले मैं भी इसको गायरोकॉप्टर पढ़ रहा था, पर बाद में सर्च किया तो ये जायरोकॉप्टर है भाई। ठीक है, एयर सफारी की तरह है। टॉपिक ही खराब कर देते हो दोस्तों आप। विल स्टार्ट सोन इन उत्तराखंड, इन्फॉर्म मनीष सैनी, सीईओ ऑफ राजस एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर लिमिटेड RAAPL। ठीक है दोस्तों, ये क्वाइट सरप्राइजिंग रहेगा आपके लिए कि एयर सफारी ऋषिकेश में 2013 और 14 में स्टार्ट करी गई थी। एयर सफारी, कौन सी? एयर सफारी, और वो इंडिया की फर्स्ट एयर सफारी थी। सोचो, हमारा उत्तराखंड कहीं पीछे नहीं दोस्तों, सबसे आगे हर चीज में है। इसीलिए तो देवभूमि है, देवी देवों का पूरा आशीर्वाद है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं। जायरोकॉप्टर की बात करते हैं, सर्विस इज आल्सो बीइंग स्टार्टेड इन द स्टेट दिस मंथ, दिसंबर में स्टार्ट करी जाएंगी। देखो, मैंने पहले ही बता दिया दोस्तों कि उत्तराखंड के जो अभी करंट CM है, टूरिज्म टूरिज्म पे बहुत काम कर रहे हैं। तो टूरिज्म, इसी उपलक्ष्य में आपसे एक क्वेश्चन बनता है, टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? टूरिज्म मिनिस्टर कौन है? एक और हिंट दे देता हूँ आपको, महाराज। अब आपने लिखना है, MP है ये, छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है कि तुमने मान लिया कि हाँ भाई। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं जायरोकॉप्टर, तो पहली बार इंडिया में, और पहली बार देखो साउथ एशिया में, इतनी बड़ी अचीवमेंट हमारा उत्तराखंड हासिल कर लेगा। और सिंगल सीटर एरोकॉप्टर लिया जाएगा, जो हम परचेज करेंगे कहाँ से? जर्मनी, हिटलर जी से। अब ये मत बोलना भाई हिटलर कहाँ से, बस याद दिलाने के लिए, हिटलर से खरीदा है। ठीक है ना, यही तरीका होता है दोस्तों याद करने का, ऐसे नहीं कि कैसे करते हैं यार इतनी सारी चीजें। टिहरी लेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, टिहरी लेक कौन सी नदी पर है बताओ? थोड़ी छोटी मोटी चीजें भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ताकि आपको पता लगता रहे कि हाँ यार, सही डायरेक्शन में एजुकेशन जा रही है हमारी, है ना, यही याद होता है। टूरिज्म इंडोमेंट एंड कल्चरल मिनिस्टर, अरे यार बता दिया, क्या यार, सर्च क्या करोगे आप लोग। सतपाल महाराज जी हैं हमारे टूरिज्म मिनिस्टर। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 7708, 7,708 रुपये का, करोड़ का। इतने सस्ते में निपटा रहे थे दोस्तों आप। करोड़ का प्रोजेक्ट है जो टिहरी लेक को डेवलप करेंगे। 42 किलोमीटर की हमारी जो टिहरी लेक है विल बी डेवलप्ड फ्रॉम ए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और टू डेवलप द एरिया फ्रॉम कोठी टू डोबरा चाटी ब्रिज तक। ये हमारा डोबरा चाटी ब्रिज कब हमारा डेवलप किया गया था दोस्तों बताओ? 2020। ठीक है, डोबरा चाटी। ठीक है, कितनी लेंथ का है ये बताना मेरे को। ऐसा ही है क्या, 750 के लगभग है या 450? नहीं, 450 किलोमीटर के लगभग है। फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज है जिसपे हम मोटर ले जा सकते हैं, और 1 वे है दोस्तों ये। ठीक है ना, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिटी मॉल, एकता मॉल, एकता तो खुश हो गई होगी। एकता मॉल है, UK का FM है, FM रेडियो मत समझ लेना दोस्तों। है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ज्वालापुर में हम क्या बनाएंगे, यूनिटी मॉल बनाएंगे। 164 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, पहले ही बता दिया, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, 164 करोड़ खर्च करेंगे, जिसके तहत यहाँ पर क्या है कि हर एक स्टेट का हर एक शॉप रहेगी इस दुकान में, इस मॉल में।
हर एक स्टेट की हर एक एक शॉप रहेगी जिसमें उनके स्टेट की क्या रहेंगे पॉपुलर चीजें, जैसे कि हमारे यहाँ पर देखना पहाड़ी टोपी बहुत बड़ी फेमस है, हर जगह लोग पहन के जाते हैं आजकल, है ना। तो हर एक दुकान में हर एक चीज रहेगी जो कि वहां पर जाते हुए लोग क्या करेंगे, खरीद सकते हैं। ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट्स, ट्रेडिशनल क्लोथ्स वगैरह कुछ भी खरीद सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि पहला, अब ये दो को देखो दोस्तों कि पहला भी 2023 में ही बनाया गया है यूनिटी मॉल। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। मिनिस्टर जो है वहाँ का अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह सिंह साहब द ग्रेट, है ना। तो उन्होंने अप्रूव, और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे इंडिया के, उन्होंने अप्रूव किया है वो प्रोजेक्ट 284 करोड़ का। ये 284 करोड़ कर रहे हैं, हम 164 करोड़ कर रहे हैं, पहले नाइंसाफी है भाई। ठीक है, पर बनाएंगे फिर भी उत्तराखंड को हम एक अच्छा उत्तराखंड बनाएंगे, सभी साथ देंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ हमारा यूनिटी मॉल का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा, पर साफ करने का भी हम नेक्स्ट स्लाइड में। एशियन डेवलपमेंट बैंक अप्रूव्ड ए लोन ऑफ 200 मिलियन, 200 मिलियन का एडीबी बैंक द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनाया गया था? 1966 में। देखो, यही चीजें याद करनी, यही चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। एक लोन एमओयू साइन किया गया, जूही मुखर्जी जॉइंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड जो हमारे ह्योन जियोंग डिप्टी रेसिडेंट मिशन डायरेक्टर ऑफ एडीबी इन इंडिया, उनके बीच में ये साइन किया गया। किसके लिए किया गया? इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सुधारेंगे उत्तराखंड में, ठीक है ना। 537 किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल बिछाए जाएंगे दोस्तों। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर नेटवर्क, ये जो पावर नेटवर्क है उसका मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है दोस्तों। अंडर द एमओयू पावर ट्रांसमिटर कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल विल स्ट्रेंथन द पावर ट्रांजिशन नेटवर्क विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 850 करोड़। ठीक है, यूपीसीएल को ये 850 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा यहाँ पर, और हमारा जो पावर सेक्टर है उसको मजबूत किया जाएगा उत्तराखंड में। इसकी बात करते हैं हम, अगर 1966 दिसंबर 19 में इसको हेडक्वार्टर एडीबी को इस्टेब्लिश किया गया। हेडक्वार्टर इसका फिलीपींस में है, मंडालियोंग मेट्रो मनीला में। एडीबी नाउ हैज 68 मेंबर। प्रेसिडेंट कौन है भी इसके? मस्तासकू असकावा, जापान के हैं इसलिए नाम थोड़ा सा असकावा ऐसे ही रहते हैं इनके। फ्रॉम 17 जनवरी 2020 से ये फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वहाँ के, कंफर्म है। the ADB has approved a 200 million loan to improve the power supply in उत्तराखंड। देखा, तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों, अगर सीएम, अच्छा एक टॉपिक रह गया था दोस्तों, आगे चला गया ये काफी। हाँ, इसके बाद आते हैं दोस्तों मिनी गैस स्कीम। इसका मेन मकसद क्या है दोस्तों, कि जो गांव में देखो क्या होता है, हमारे पहाड़ों में काफी दूर रहते हैं लोग, तो पैदल हमारे को क्या करना पड़ता है, सिलेंडर ले जाना पड़ता है। तो उसी मुसीबतों को दूर करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा एलपीजी सिलेंडर की एक मिनी गैस एजेंसी स्कीम क्या करी गई, रन आउट करी गई, ठीक है ना। तो उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्टार्ट करी गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इन द स्टेट गैस सिलेंडर हैव रीच्ड। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा कई स्टेट के लगभग एवरी होम में हमारे क्या गया, सिलेंडर चला गया है, बट उसको दोबारा रिफिल करने के लिए क्या करना, दूर दूर से लोग जाना पड़ता है लोगों को। तो उसी चीज को दूर करने के लिए ये क्या की गई, मिनी गैस एजेंसी स्कीम निकाली गई है, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कमीशन आनंद स्वरूप के द्वारा सेड दैट द किमिनी गैस एजेंसी विल बी ऑपरेटेड बाय वुमेन एसोसिएटेड विद सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। और उनको क्या गया, जो औरतें वहां पर ये एजेंसी चलाएंगी उनको कहा गया ईंधन सखी। इनके पास कम से कम ईंधन सखियों के पास 5 भरे हुए सिलेंडर अवेलेबल होने चाहिए एनी टाइम, ठीक है। वुमेन विल गिवन
और एचपी कंपनी के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी इनको। ये ध्यान रखना दोस्तों, किस हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा इन औरतों को क्या करी दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये बात ध्यान रखना, ईंधन सखी किस स्कीम किससे रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब बात करते हैं अंडर द प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है दोस्तों, सड़कों से जुड़ेंगे 100 से अधिक जनसंख्या वाले जनजातीय क्षेत्र, पीएम जनमन योजना के तहत मिलेगा फायदा। अब अंडर पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर ट्राइबल जस्टिस महाअभियान पीएम जनमन योजना है। इसके अंतर्गत क्या होगा, जितने भी एरिया होंगे, कौन से SC ST वाले जितने भी एरिया होंगे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स जितनी भी होंगी, जिनकी पॉपुलेशन क्या होगी, 100 से अधिक होगी, 100 से अधिक वहां पर अगर पॉपुलेशन रहती है तो उस गांव को या उस एरिया को हम क्या करेंगे, रोड से कनेक्ट करेंगे। ये किस स्कीम के तहत है, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत। ठीक है, 4 रोडें दी गई हैं और 8 ब्रिज दिए गए हैं उत्तराखंड को। तो जो पहला फेज है उसमें हसनपुर ऑफ देहरादून, जसपुर जमीरा ऑफ हरिद्वार, खेरावदी ऑफ चंपावत एंड चिपलतारा पिथौरागढ़ का सेलेक्ट किए गए। अंडर दिस स्कीम रोड रेंजिंग फ्रॉम 2 किलोमीटर से 13 किलोमीटर तक की रोड बनाई जाएगी। ये क्वेश्चन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अनाउंस दिस कैंपेन। ये जो कैंपेन है पीएम जनमन कैंपेन, वो कहाँ से हमारी अनाउंस करी गई, प्रधानमंत्री के द्वारा खुंती झारखंड में बैठ के ही स्कीम को लॉन्च कर दिया गया था, जो कि ट्राइबल प्राइज डे 15 नवंबर 2023 को स्कीम अनाउंस करी गई थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस इन 2000 बाय देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अटल बिहारी वाजपेयी। ये बात ध्यान रखना दोस्तों कि ये स्कीम जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, ये कब लॉन्च करी गई थी। अब हमें लगेगा 2005। अनाउंस दिस कैंपेन क्या थी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इंट्रोड्यूस 2000 बाय द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो ये स्कीम हमारी जो थी किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लॉन्च करी गई। अगर यहीं पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि उत्तराखंड में जनजातियां भोटिया, थारू, जौनसारी, बोक्स और राजी निवास करती हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं में से जो हमारी जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति, उनको क्या करेंगे, रोड से कनेक्टिविटी देंगे, जिनकी जनसंख्या 100 से अधिक जनसंख्या जहाँ पर रहती होगी। बट यहीं पर अगर हम इन 5 जनजातियों की बात करते हैं तो उसमें से बोक्सा और राजी क्या है, हमारी PVTGs हैं, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, अगर पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात करते हैं तो इसके कंटेक्स्ट में हम क्या कहते हैं कि एक सब क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो भी ST हैं वो अगर वल्नरेबल कंडीशन में है तो उनको ही हमने क्या करा है, PVTGs में डाल दिया है। और PVTs क्या हैं, टोटल अभी तक हमारे पास 75 आइडेंटिफाई किए गए हैं पूरे इंडिया में। ठीक है ना, और जो ये PVTGs लाई गई थी, कब इंट्रोड्यूस करी गई थी, 2008 में। ठीक है दोस्तों, अगला, उत्तराखंड प्रदेश को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार, नई पहल और प्रोत्साहन को मिला सम्मान। ठीक है ना, तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो पहला हमारा वो है मार्कर, इसका क्या हो गया यार, ये रहा। ठीक है, बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। इवेंट जो हमारा ऑर्गेनाइज किया गया वो केवदिया गुजरात में किया गया दिसंबर 18 2023 को। ठीक है, एडवेंचर के लिए हमारे को एडवेंचर बेस्ट स्टेट इन एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड बाय द एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा दिया गया। ठीक,
इसका जो मेन क्वेश्चन बन सकता है इसमें ये कि ऑर्गेनाइज ये कहाँ पर किया गया, केवदिया गुजरात में ये तुम्हारा इनॉग्रेट किया गया था। अब उत्तराखंड में जो 5000 मिनी आंगनवाड़ी होंगे, मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि उनको हम क्या करेंगे, कैबिनेट में बुलाएंगे। ठीक है, तो जो वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं हमारी रेखा जी, उनके द्वारा ये कदम उठाया गया। ठीक है, प्रपोजल ऑफ 75% सब्सिडी भी दी जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू विडोज होंगी जो डेस्टिट्यूट हैं, ठीक है, अनमेरिड हैं और डाइवोर्सी, उनको क्या दिया जाएगा, या एसिड अटैक होंगे, उनको कैबिनेट में बुलाया जाएगा। ठीक है, ये हमारी रेखा आर्या जी हैं, इनके द्वारा भी काफ़ी स्कीम या काफ़ी प्रोजेक्टों पे काम किया जा रहा है। ऑल द मेरिटोरियस गर्ल्स, जितने भी ये लाभार्थी होंगी इसकी, उनको क्या दिया जाएगा, ऑनर किया जाएगा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे जनवरी 24, 2024 को। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड लाइकली टू, जो हमारा लैंड लॉ है, अभी हमने बताया भी है, भू कानून उस पर काम किया जा रहा है और इसको और टाइट किया जा रहा है। तो जो ये हमारा भू कानून लिया गया है, जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी क्या है, बाहर के लोगों को क्या है, जमीन खरीदने के लिए पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी लगी हुई है, कब से, 1972 से उन्होंने एक्ट ले आए थे। बट हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि 2003 में आउटसाइडर अलाउ किए गए टू परचेज द 500 स्क्वायर किलोमीटर इन हिली एरियाज। ठीक है ना, पर 2017 में वही चीजें अगर हम यहाँ पर पहले देखते, फॉलोइंग प्रोटेस्ट इन मैनी डिस्ट्रिक्ट में जब क्या कही प्रोटेस्ट करी गई, तब जाके हमारे सरकार के द्वारा ये क्या किया गया, कदम उठाया गया है। प्रोटेस्ट के बिना तो कुछ होता भी नहीं है दोस्तों, सरकारों देख लो। 2003 में एनडी तिवारी ने ये फैसला लिया था, इंट्रोड्यूस किया था अमेंडमेंट और अलाउड किया था आउटसाइडर को टू परचेज। वही चीज 2017 में क्या किया इन्होंने, सीएम हमारे पहले 2003 में जो बीजेपी के सीएम थे बीसी खंडूड़ी जी, उन्होंने क्या किया, रिड्यूस कर दी थी, जो 500 स्क्वायर किलोमीटर करी थी उसी को कम करके उन्होंने 250 स्क्वायर किलोमीटर कर दी थी। बट 2017 में सीएम आए थे हमारे 2-4 दिनों के लिए, त्रिवेंद्र रावत जी, उन्होंने उसी चीज को लिफ्ट किया और उसको 12, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 12 एकड़ से लेकर 30 एकड़ तक उस जमीन को क्या कर दिया था, किसके लिए, टूरिज्म के लिए, एनर्जी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इनके लिए बढ़ा दिया गया। बट जब मैनी स्ट्राइक्स हुई तो उसके बाद ये प्रॉपरली बैंड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड न्यूज, उत्तराखंड में जमीन नहीं खरीद पाएंगे बाहरी राज्यों के लोग, नए साल पर सीएम धामी का बड़ा फैसला। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारी उत्तराखंड की न्यूज, ये हिंदी में है। अगला टॉपिक है हमारा उत्तराखंड सीएम लेज फाउंडेशन स्टोन्स ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन टिहरी। टिहरी में भी काफी प्रोजेक्ट पे काम किया गया है, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाई जाएंगी। हाईलाइट द रोल प्लेड बाय द वुमेन ऑफ उत्तराखंड इन द स्टेटहुड मूवमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। सीएम ने क्या कहा कि 30% रिजर्वेशन दिया जाएगा वुमेन्स को एवरी गवर्नमेंट जॉब में। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना एंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री द्वारा एम्फेसाइज की गई। ही आल्सो एडमिनिस्टर्ड एन ओथ टू स्टूडेंट टू मेक उत्तराखंड ड्रग फ्री। ये देखो, ये क्वेश्चन जो बन सकता है कि उत्तराखंड को ड्रग फ्री कब तक करा जाएगा, कब तक किया जाएगा, ये उत्तराखंड की के सीएम के द्वारा अभी अनाउंस किया गया, तो कब तक किया जाएगा, 2025 तक उनका ये मानना है। उत्तराखंड, अगर हम टॉपिक देखते हैं हमारे उत्तराखंड का जो दिसंबर का टॉपिक है, वो लास्ट करंट अफेयर्स यही है, उत्तराखंड कल्चर कार्निवल। उत्तराखंड देखो दोस्तों, हमारे कल्चर के लिए जाना जाता है, कुमाऊं हो चाहे हमारा गढ़वाल मंडल हो, पूरा हमारा किसके लिए जाना जाता है, हमारे अपने कल्चर के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो एक 4 दिन की विंटर कार्निवल
फेस्टिवल मनाया गया जिसमें कि लोकल कल्चर को दिखाया गया मसूरी में। थीम थी इसकी मिलेट्स एंड अ वाइड रेंज ऑफ डिलीशियस मेड फ्रॉम द क्रॉप्स। मिलेट्स और मिलेट से जितनी भी चीज़ें बनाई जाती है उसकी एक थीम थी कि हम इसको क्या करते हैं, प्रमोट कर रहे थे। उसी इवेंट्स में काफ़ी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए गए, परफॉर्मेंस दी गई, फूड फेस्टिवल्स मनाया गया वहाँ पर। तो ये हमारा उत्तराखंड है। ये देखिए यहीं के लोग ही उत्तराखंड बनाते हैं, ना कि उत्तराखंड कोई अलग सी जगह। यहाँ के लोग देखो दोस्तों, बाहर जाओ तो लोग अगर उन लोगों को बोल दो कि भाई हम उत्तराखंड से हैं तो लोग तारीफें कर देते हैं, ओ यार आप उत्तराखंड से हो, देवभूमि से हो। तो काफी चीजें देखने को मिलती है। तो उत्तराखंड एक जगह ही नहीं है दोस्तों, एक इमोशंस है, कई लोगों के लिए इमोशंस है। तो इनको बनाए रखिए। और जिस तरीके से उत्तराखंड तरक्की कर रहा है, आई होप कि आने वाले टाइम में वी विल बी अ डेवलप्ड स्टेट। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। प्लान आपको पता चल गया है, ये प्लान पे कायम रहना है, डेली पढ़ना है और करंट अफेयर्स को हम जितनी जल्दी हो सके लेकर आएंगे और एक डेली वीडियो बनाएंगे, हर एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। अभी जैसे कि लैंड वाला टॉपिक है वो अभी हमने हल्के से डिस्कस किया, उसको भी लेके आएंगे। इसके बाद अभी वाइल्ड फायर्स हैं, वाइल्ड फायर्स चल रही हैं, वो भी किसमें यार, ये भी बात मानने वाली है ना कि वाइल्ड फायर्स हो रही कब, किस सीजन में, सर्दियों में। तो क्यों हो रही है ये भी देखी जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। सपोर्ट कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। तो आज के लिए इतना ही।